हाय एवरीवन, वेलकम टू VXP क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 2 का जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऐसा एक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करके चलना। और उसके बाद हम लोग आ जाओ इसका सॉल्यूशंस करते हैं। ये हमारा क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसका हम लोग न्यू वाला NCERT जो हमारा जो लेटेस्ट NCERT है हम उसका सॉल्यूशंस कर रहे हैं। ठीक है, आज जो न्यू वाला बुक है उसका सॉल्यूशंस कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 का आज हम लोग सॉल्यूशंस देखते हैं। ओके, सॉल्यूशंस में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। ओके, तो कह रहा है इसमें कि हमें वैल्यू निकालना है k का, जो k हमारा जो लास्ट में जो नंबर है k, इसका हमें वैल्यू निकालना है। ओके, और क्या कह रहा है कि x - 1 एक फैक्टर है पॉलिनोमियल, इसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं px। ओके, पॉलिनोमियल px का। ओके, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं px। तो सबसे पहले ना मैं आपका 1 मिनट लेता हूँ और आपको मैं फैक्टर थ्योरम समझाता हूँ। फैक्टर थ्योरम अगर आप समझ गए तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो बाय फैक्टर थ्योरम्स, ठीक है, और कोई भी नंबर जैसे कि p ऑफ x, जैसे हमारा ये px है, p ऑफ x है, डिवाइड करेंगे x बाय 1 से, तो जो नंबर आएगा, ठीक है, जो नंबर आएगा उसको हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको x - 1 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा बाइनोमियल है, नीचे जो ये हमारा 2 टर्म है इसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। ओके, जो बाइनोमियल है ये हमारा फैक्टर थ्योरम कहता है। ओके, जो बाइनोमियल है इसको हम इक्वल्स टू करेंगे 0 करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा 1, और इसको हम 1 को हम जब हम पॉलिनोमियल में p = x = 1 डालते हैं, ओके, x = 1 डालते हैं, तो 1 डालने पे अगर ये 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया तो हम क्या समझेंगे कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ओके, और अगर 0 नहीं आया तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। ओके, ये है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो रिमाइंडर मिलता है उसमें उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर्स थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि अगर हम ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, जो नीचे वाला बाइनोमियल है इसको 0 करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा वो वैल्यू हम अगर इसमें डालते हैं, इसको करने के बाद अगर जो ये 0 आता है तो 0 आने के बाद हम कह सकते हैं कि जो नीचे वाला हमारा जो है ये एक फैक्टर है ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ओके, ये हमारा ब्रीफ फैक्टर थ्योरम्स हुआ। ठीक है, आ जाओ इसका हम सॉल्यूशंस देखते हैं। अब सॉल्यूशंस में क्या कर रहा है हम लोग को, हमारा जो p ऑफ x हमने जो माना है वो है हमारा जो पॉलिनोमियल्स है वो है 4x³ प्लस 3x² और उसके बाद 3x² माइनस 4x प्लस k। ओके, माइनस 4x प्लस k। ओके, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, तो इसको हम लोग इसका सॉल्यूशंस करेंगे। तो हमने देखा है कि बताया जा रहा है कि x - 1 एक फैक्टर है, तो इसको हम लोग 0 करेंगे तो x = 1 पे हम लोग देखते हैं कि 1 डालने पे, p ऑफ 1 डालने पे, चूँकि ये बता रहा है कि फैक्टर है, मतलब p ऑफ 1 डालने पे हमें वैल्यू जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। सिंस हमें ये बता रहा है कि ये हमारा एक फैक्टर है, ओके, तो हमें 0 मिलना चाहिए, तो हम इसमें वैल्यू p इसके जगह पे हम लोग 1 डालते हैं। ओके, p ऑफ 1 = 4 × 1 के पावर q क्या होता है, 4 × 1³ प्लस 3 × x के जगह पे 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस k। ओके, = 0 क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले ही बता रहा है कि ये एक फैक्टर है ऑफ द पॉलिनोमियल इसका। ओके, तो ये हम लोग इसलिए इसको 0 कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा फैक्टर थ्योरम यही बताता है। ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम हम इसको 0 कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, 4 + 3 माइनस 4 प्लस k = 0। ओके, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया, k = -3। यहाँ से हमें पता चला कि k हमारा क्या है, -3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके, उसके बाद भी अगर कहीं पर डाउट रह गया होगा तो फिर आप लोग हमको कमेंट करके पूछना। ठीक है, मैं आपको आंसर दूंगा। सब्सक्राइब करते हुए जाओ, लाइक करते हुए जाओ और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करो कि अगर कोई डाउट रह गया हो तो। ओके, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।